अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक दुआ के मुतल्लिक है कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती और हम वज़ाइफ के पीछे पड़ जाते हैं जो कि सरासर गलत हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह के मौके पर हर तरह की मसनून दुआएं सिखाई हैं जिन पर अमल पैरा करके हम अपने मकासद में कामयाब हो सकते हैं। दुआ करो या वजीफा, शादी नहीं हो रही वजीफा बता दें, जॉब नहीं मिल रही वजीफा बता दें, कर्जा नहीं उतर रहा वजीफा बता दें, मेरा फलां काम नहीं हो रहा वजीफा बता दें, गुनाहों को बख्शवाना है वजीफा बता दें। आज हम लोग हर चीज़ का शॉर्टकट चाहते हैं क्योंकि हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। सब्र करना हमें मुश्किल लगता है और शॉर्टकट के चक्कर में इतने गुम हुए कि इस्लाम की असल तालीमात को ही भूल गए और वजीफ़ों को ही इस्लाम समझ बैठे हैं। इस्लाम का वजीफ़ों से कोई ताल्लुक नहीं। वजीफ़े तो कुछ लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। अगरचे वजीफ़े करना गलत नहीं है लेकिन ये ठीक भी नहीं है क्योंकि तजर्बात हर इंसान के अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक शख्स को जो रिज़ल्ट मिले आपको भी वही रिज़ल्ट मिले। मसला ये है कि वजीफ़ों पर हमारा अकीदा इतना पक्का हो जाता है कि हम समझते हैं कि हमें जो मिला है इस वजीफ़े की वजह से ही मिला है, इसलिए हर काम के लिए एक नए वजीफ़े की तलाश में रहने लगे हैं। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम हमें दुआ की तालीम देता है, वज़ाइफ की नहीं। आप ये क्यों कहते हैं कि हमें वजीफ़ा बताएं? आप ये क्यों नहीं कहते कि हमें फ़लाँ काम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ बताएं? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर कौन सी दुआ की? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों के लिए, कर्ज से निजात के लिए, कमाने के लिए या गुनाहों को बख्शवाने के लिए कोई दुआएं नहीं सिखाई? लेकिन मैं कैसे दुआ मांगूं? मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरी दुआ कहाँ कबूल होगी? जानते हैं आपको दुआ करना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि आप अल्लाह ताला से फॉर्मेलिटी में मांगते हैं। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ तो बहुत इनफॉर्मल हैं और अल्लाह से मांगते आपको हया आती है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला तो आपके बगैर मांगे भी आपकी ज़रूरत पूरी कर सकता है, मगर अल्लाह को अपने बंदों का दुआ मांगना बहुत पसंद है। अल्लाह ताला से जब भी दुआ मांगी जाए तो वो बहुत खुश होता है। वो तो अब्दुल वहाब है, बहुत ज़्यादा अता करने वाला। अल्लाह ताला ने सूरह मोमिन में फरमाया, तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। जब भी दुआ मांगे यकीन के साथ मांगे कि मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि आप इस ज़ात से मांग रहे हैं जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। दुआ से पहले अल्लाह ताला की हम्द बयान करें। दुआ में अपनी ज़रूरत को खुलकर बयान करें। दुआ में ऐसे ना कहें कि अगर अल्लाह तू चाहे तो अता कर दे या चाहे तो ना कर, क्योंकि अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता, बल्कि यकीन से मांगे। दुआ की कबूलियत के ख़ास औक़ात तहज्जुद के वक्त, सजदों में, फ़र्ज़ नमाज के बाद यानी सलाम से पहले, तहज्जुद की दुआओं के बाद, अज़ान के बाद दुआ कबूल होती है। दुआओं को मुसलसल मांगते रहें और अल्लाह से अच्छा गुमान रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर मौके पर दुआओं की तालीम दी है। अब ये हमारी जहालत है कि हम इन दुआओं से लाइल्म हैं। आज भी वक्त है, उठें और कुरान व हदीस का इल्म हासिल करें। मसनून दुआओं को याद करें, उनको अपनी दुआओं में शामिल करें और हर तरह के मन घड़त वजीफ़ों और ऐसे झूठ फैलाने वाले लोगों से आज़ाद हो जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
दुआ करते वक्त जल्दबाजी ना करें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई बंदा गुनाह या कता रहमी की दुआ ना करे और कबूलियत के मामले में जल्दबाजी ना करे, उसकी दुआ कबूल होती रहती है। अर्ज की गई, अल्लाह के रसूल, जल्दबाजी करना क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहता है, मैं दुआ कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसको कबूल होती नहीं देखता, और वो दुआ करना छोड़ बैठता है और नाउमीद और मायूस हो जाता है। इस हदीस में दुआ के आदाब में से एक अदब बयान हुआ है, इंसान मुस्तकिल दुआ मांगता रहे और मायूस ना हो। अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करने और अपने आप को उसके सुपुर्द कर देने का मायने भी यही है। यहाँ तक के बाद सल्फ ने कहा है कि मुझे दुआ के कबूल ना होने का इतना डर नहीं जितना दुआ की तौफीक ना मिलने का डर है। हराम कमाई वाले की कोई दुआ व इबादत कबूल नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया जो हज व उम्रा के घर से तवील सफ़र करता है और उसके बाल पर गंदा हाल और जिस्म गुबार आलूद हो गया है, और वह काबा से लिपट कर दुआ करता है, ए मेरे रब, लेकिन उसकी कोई दुआ व इबादत कबूल नहीं होती, क्योंकि उसका खाना हराम का है, उसका पीना हराम का है, उसका लिबास हराम का है।